नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। आम चुनावों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों में समीकरण बिठाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए सबसे पहला कदम उठाया है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने। दरअसल 12 जनवरी को सपा और बसपा ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान करके ये बता दिया कि हमने बाजी खेलने की तैयारी कर ली है और अब बाकी राजनीतिक दलों को भी देर अबेर अपने पत्ते खोलने ही पड़ेंगे। सपा बसपा ने बराबर की सीटों के बंटवारे से ये बताने की कोशिश की है कि दोनों में फिलहाल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। 2.5 दशकों के बाद यानी 25 साल बाद सपा और बसपा का एक साथ होना राजनीतिक पंडितों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि बीते 25 सालों में गोमती में बहुत पानी बह गया और अब हालात काफी अलग हैं। सपा बसपा गठबंधन की अहम कड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद है, क्योंकि कैराना लोकसभा उपचुनाव में रालोद के कारण ही इस गठबंधन को जीत मिली थी। यहां से रालोद के निशान पर ही सपा की नेता जीती थीं, लेकिन आम चुनाव के लिए किए गए गठबंधन में रालोद को कितनी जगह मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। रालोद अपने लिए 6 सीटें चाहता है, लेकिन ऐसी खबर है कि फिलहाल सपा और बसपा उसे सीधे 2 सीटें और बैकडोर से 2 और सीटें देने पर विचार कर रहे हैं। यानी 2 सीटों पर वो अपने बैनर के तले और शेष जो 2 सीटें हैं उस पर सपा या बसपा के बैनर तले चुनाव लड़े। ये प्रस्ताव रालोद को मंजूर होता है या नहीं, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। हालांकि उसके पास कांग्रेस या भाजपा के साथ जाने के विकल्प भी रहेंगे और ऐसा होता है तो इसका नुकसान सपा बसपा को उठाना पड़ेगा। इस बीच गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं करने के बाद कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि पूरे 80 लोकसभा सीटों पर वो अकेले लड़ेगी। उसका यह निर्णय शायद सही भी है। अगर वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सपा बसपा के साथ जूनियर पार्टनर के तौर पर आती तो प्रस्तावित महागठबंधन का नेतृत्व करने की राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठते। यूं भी ब्राह्मण और मुस्लिम इन 2 वोट बैंकों के लिहाज से भी कांग्रेस और सपा बसपा का अलग अलग लड़ना ही फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव जातिगत समीकरण को साधे बिना नहीं जीता जा सकता है। सपा बसपा पिछड़े और दलित वोटों के सहारे हैं। कांग्रेस साथ आती तो सवर्ण वोटर भाजपा के साथ पूरी तरह जा सकते थे, लेकिन अब वे भी बटेंगे। जहां तक सवाल मुस्लिम मतदाताओं का है तो वे राम मंदिर, 3 तलाक या गौ रक्षा के नाम पर हिंसा जैसे कई मुद्दों से भाजपा से बिदके हुए हैं। 2014 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था, जबकि 2004 में 9 और 2009 में 9 मुस्लिम सांसदों ने उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी की थी। सपा बसपा के साथ आने से मुस्लिम मतदाताओं का मनोबल बढ़ा है और 5 साल बाद संसद में उनके लिए सूखा खत्म होगा, ऐसी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी वाली मानी जाती हैं। इनमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, आजमगढ़, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, वाराणसी और बलरामपुर प्रमुख हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस क्या दांव चलती है। सवर्ण वोट की तरह मुस्लिम वोट भी बटेंगे, लेकिन भाजपा को इसका फायदा नहीं होगा, ऐसा अनुमान है। बड़ी पार्टियों के अलावा उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां भी गठबंधन की राजनीति में अपना असर दिखा रही हैं। सपा छोड़ नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो वो कांग्रेस से समझौते को तैयार हैं। प्रदेश की सियासत में अपनी अलग पहचान रखने वाले कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रसाद सिंह उर्फ राजा भैया भी जनसत्ता पार्टी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी अभी ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य में वो किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। आम आदमी पार्टी और अपना दल भी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पहेली सुलझाने के लिए अलग अलग टुकड़े तैयार हो रहे हैं और आम चुनाव के वक्त ही मुकम्मल तस्वीर तैयार होगी। वैसे अमेठी और रायबरेली इन 2 सीटों को छोड़कर सपा और बसपा ने यह संकेत तो दे ही दिया है, ये जतला तो दिया है कि चुनाव के बाद वे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की गुंजाइश छोड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस भले सपा और बसपा गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो वो सब साथ साथ आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।